हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे जो जीव विज्ञान बायोलॉजी है उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एसएससी हो या दिल्ली पुलिस, फिर रेलवे, इन एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है विज्ञान में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है 206। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या 206 होती है। और इसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो इसका आंसर है ड्यूरोमी। जो मस्तिष्क के सबसे बाहरी जो झिल्ली है वह है ड्यूरोमी। नेक्स्ट, मानव कंकाल की सबसे जो लंबी अस्थि है वह कौन सी है? तो इसका आंसर है फीमर, जो जांघ की अस्थि है। और यदि पूछ ले कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी है तो वह है स्टेपिस, यानी कान वाली। तो दोस्तों, हमारी जो कान की जो अस्थि है या हड्डी है वह हमारी सबसे छोटी है, और जो जांघ की अस्थि है फीमर वह सबसे लंबी है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों, ये जो बी है ये विटामिन जो है पानी में घुलनशील है। और दोस्तों, जो विटामिन ए और विटामिन सी है तो यह दोनों वसा में घुलनशील हैं। और इसके बाद जो बचे हुए विटामिन हैं जैसे कि बी और डी, ई, के, ये जो विटामिन हैं ये जल में घुलनशील है। नेक्स्ट, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है 4 से 5 लीटर। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 4 से 5 लीटर दूध रक्त होता है। और नेक्स्ट, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है मनुष्य के मस्तिष्क में वह है सेरिब्रम। नेक्स्ट, मक्खन, पनीर और दूध से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है वसा। तो दोस्तों, जो वसा है वह हमें मक्खन, पनीर और दूध से प्राप्त होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर है इंसुलिन। दोस्तों, जो अग्नाशय ग्रंथि में मनुष्य के इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है वह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग मधुमेह या शुगर की जो बीमारी होती है वह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च जो रक्तचाप होता है उसकी अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, जो होती है रेड ब्लड कार्पल से, यानी कि आरबीसी जो होती है लाल रक्त कणिका है, उनका निर्माण कहाँ होता है? तो बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है इसे। और इसका आंसर है अस्थिमज्जा में। तो दोस्तों, जो लाल रक्त कणिका हैं उनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट, कुनेन किस रोग की दवा है? तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसका आंसर है मलेरिया। जो मलेरिया की जो दवा है वह कुनेन जो है वह सिनकोना वृक्ष नामक जो एक वृक्ष है उससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट, फेफड़े का आकार होता है? तो दोस्तों, फेफड़े का जो आकार होता है मनुष्य के वह शंक्वाकार होता है। और कौन सा जीव प्लेग फैलाता है? तो प्लेग जो बीमारी है कौन सा जीव फैलाता है? तो चूहा। नेक्स्ट, कौन सा तत्व प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा पैदा करता है? तो वसा। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में प्लाज्मा का मुख्य अंश क्या होता है? तो यह है जल। जो मनुष्य के शरीर में प्लाज्मा होता है उसका सबसे मुख्य जो भाग होता है वह होता है जल। और अगला क्वेश्चन, शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? तो दोस्तों, जो शरीर के सभी ऊतक होते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? तो हमारे रक्त के माध्यम से। रक्त सभी जो शरीर में अंग या ऊतक होते हैं उनमें ऑक्सीजन पहुंचाता है। और हमारी त्वचा कौन सा विटामिन पैदा करती है? तो जो विटामिन डी है उसको हमारी शरीर की जो त्वचा है वह उत्पन्न करती है। और ये जो विटामिन डी है
ये हमें सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है, और इसकी कमी से हड्डियों का जो रोग होता है रिकेट्स वो होता है। किस ग्रंथि का संबंध शरीर की वृद्धि से है? तो दोस्तों जो थायराइड ग्रंथि है उसका संबंध हमारे शरीर की वृद्धि से है। पित्त का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका आंसर है यकृत। जो यकृत है वह पित्त का स्त्राव करता है। नेक्स्ट, कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जो कोशिका झिल्ली होती है वह केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, और इसके बाद हम देख सकते हैं हरित लवक या पर्णहरिम होते हैं जो कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? तो इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये दोस्तों, जो कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और इसका जो मुख्य घटक होता है वह है सेलुलोज। इसके बाद कोशिका की इस रचना का मुख्य आधार क्या है? तो जीव द्रव्य। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में जो जीव द्रव्य पाया जाता है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ, तो दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्रोटीन। तो प्रोटोप्लाज्म जो है उसका सबसे मुख्य घटक जो है प्रोटीन है। उसके बाद सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु या माइक्रोलॉजी। दोस्तों जो माइक्रोबैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव कहा जा सकता है उन्हें, जो अति सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से या नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, और इनके अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहते हैं। जीवों के अंडों से परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन को, तो जो जीव हैं उनके अंडों से परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहते हैं। और मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका वह है तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह है यकृत ग्रंथि। राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राइबोसोम जो होता है कोशिका का, या बोल सकते हैं प्रोटीन निर्माण करता है। तो इसका जो महत्वपूर्ण जो कार्य है दोस्तों राइबोसोम का, वह है प्रोटीन का संश्लेषण। आलू पौधे के किस भाग का रूप है? तो तना। जो आलू होता है तने के रूप में पाया जाता है। पौधे द्वारा वायुमंडल से जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की जो क्रिया है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसके बाद पौधों के द्वारा वायुमंडल से दिन के समय भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। दिन के समय भोजन बनाने की प्रक्रिया जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है दोस्तों, तो वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।